अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। एक नई चमकती दमकती सुबह के साथ आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों। कल बेबो का था मैरिज एनिवर्सरी और बेबो जो हैं उन्होंने सुबह ही एक ब्लॉग बनाकर अपलोड किया था जिसमें उन्होंने इनविटेशन दिया था अपनी एनिवर्सरी के ऊपर अपने चवी साहब को। और उन्हें लगता था कि चवी अंकल जो हैं वो जुमे की नमाज के बाद यकीनन बेबो आंटी से मिलने आएंगे और अपनी एनिवर्सरी बेबो के साथ सेलिब्रेट करेंगे। इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए बेबो जो हैं वो अपने पुराने घर से नए घर में अकेली चली गई थी और वहाँ वो रुकी थी और वहाँ वो तैयार भी हुई। उन्होंने अपना शाम का ब्लॉग जो है वो अपलोड किया। उस ब्लॉग में उन्होंने बताया कि वो जनाब अच्छे से तैयार हुई हैं। उन्होंने पर एक रेड कलर के ड्रेस के अंदर जो है वो बिल्कुल हमटी डमटी बनी हुई थी। कैप भी उनके सर पर रेड थी। हमटी डमटी बनकर वो तैयार हुई थी चवी अंकल के इंतज़ार में और बड़ी पुरजोश थी कि उनकी एनिवर्सरी जो है वो चवी अंकल ज़रूर आकर सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन दोस्तों व्लॉग में आगे चलकर पता चला है कि वो अकेली ही गई हैं और उन्होंने अकेले ही वहाँ पर डिनर फोड़ा है डिनर फोड़ा है जी बिल्कुल। अकेले डिनर फोड़ती नहीं और कह रही थी कि मैं बड़ा एंजॉय कर रही हूँ और मैं बड़े मज़े में हूँ और मैं पता नहीं जलने वालों को जला रही हूँ, कुछ इस तरह का कह रही थी। उसके बाद वो अपने घर वापस गई और उन्होंने अकेले ही एनिवर्सरी का केक कट किया और अकेले ही खा गई। खैर ये तो कल पता चला जो बेबो आंटी कहती कि मैं थोड़ा सा खाती हूँ, मैं चुन्ना मुन्ना सा खाती हूँ, वो नज़र आ गया उनके ब्लॉग के अंदर कि वो कितना सारा चुन्ना मुन्ना खाती हैं। और इसके अलावा ये भी पता चल गया कि बेबो आंटी जो है वो चवी अंकल से कुछ ज़्यादा ही प्यार नहीं करती दोस्तों। वो बंदा जिसकी कल तक ये कह रही थी कि मैंने टांगें तोड़ देनी है, उस बंदे को ये आज अपनी एनिवर्सरी पे इनवाइट कर रही थी और गुनगुना रही थी और बड़ा मिस कर रही थी, बड़ा याद कर रही थी और कह रही थी चवी तुम कहाँ हो, तुम आ जाओ ताकि मैं तुम्हारे साथ ये एनिवर्सरी मनाऊँ और उसके बाद मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँ। वैसे बेबो आंटी एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि अगर आपके साथ कुछ अरसा और रहे चवी अंकल तो यकीनन वो लंगड़े लूरे हो जाएंगे। लेकिन आप ये तो बताइएगा कि आप लंगड़े लूरे के साथ नेक्स्ट एनिवर्सरी कैसे मनाएंगी। वैसे जैसे कि आपने बताया आप अकेले ही बड़ी खुश रहती हैं और अकेले ही आप एनिवर्सरीज मना सकती हैं, अकेले जाके आप जो है वो हाइटियाँ ले सकती हैं। तो यकीनन आप लूरे लंगड़े अंकल को घर में डालकर और आप अपनी शादी की एनिवर्सरी इस बार की तरह हमेशा आगे नेक्स्ट जो है वो अकेले ही सेलिब्रेट कर लेंगे। वैसे मुझे लगता है कि अगर आपको चवी अंकल ने डिवोर्स दे भी दी तब भी आपने ना ये 2 दिसंबर को अपनी एनिवर्सरी हमेशा सेलिब्रेट करनी। क्यों लगता है ऐसा ही है ना फ्रेंड्स। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ सुनने में आई है कि नैना जो है वो अपनी सास के साथ सितारा यासीन के घर गई और वहाँ जो है वो अपनी नानी से मिलने गई थी। उनकी नानी जो है वो उनकी सास की सगी बहन भी है, ऐसा सुनने में आया है। और वो अपनी सास के साथ गई हैं अपनी नानी से मिलने सितारा यासीन के घर, जहाँ पर सितारा यासीन के भाई फ़ारूक ने उन्हें बिल्कुल भी एंटर नहीं होने दिया। ये सुनने में आया है कि उन्होंने फ़ारूक यासीन ने जो है नैना की सास यानी कि अपनी खाला को तो सितारा के घर में एंटर कर लिया, लेकिन वहीं पर दरवाज़े से उन्होंने नैना को बुरी तरह झड़क कर वापस किया। अब इसमें क्या रियलिटी है क्या नहीं है ये मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ। मैंने भी आप लोगों की तरह ये बात सुनी है, लेकिन इसके ऊपर मैं अपना रिव्यू देना चाहूँगी कि बिल्कुल देखें ये एक नेचुरल चीज़ है। जब आपके लिए कोई कुछ बुरा करता है, बुरा सोचता है या आपके लिए या आपके रास्ते में मुश्किलात खड़ी करता है तो नेचुरली आपका बिहेवियर उसके साथ ऐसा ही होता है। यहाँ पर जो है इनकी पूरी फैमिली के अंदर सब कुछ तहस नहस हुआ, यहाँ तक कि सगी माँ के साथ सगी औलाद ने बदसलूकियाँ की। हमें तो कई जगह से ये भी पता चला है कि आंटी के ऊपर जो है तशद्दुद भी वहाँ होता रहा। वो सब कुछ के पीछे नैना की वो गलती थी। भले से उसने वो जानबूझ के की थी, भले से वो मिस्टेक थी, कुछ भी था, लेकिन नैना ने अपनी लिमिट क्रॉस की और नैना ने जो है वो एक ख़ानदान के अंदर इतना बड़ा शर फैलाया था। अब जाहिर है इतने बड़े शर का जो है वो इतना बुरा असर पड़ा है पूरी फैमिली के ऊपर, तो ये तो नेचुरल चीज़ थी कि उसको जो है सितारा के घर में एंट्री नहीं मिली फ़ारूक भाई की तरफ से। और ये कह देना अब यहाँ पर बहुत कुछ होगा। ये भी सुनने को, अगर ये सच है तो ये भी सुनने को हमें मिलेगा कि रुबीना आंटी जो है उनके ताल्लुकात भी सितारा के साथ और फ़ारूक के साथ और अपनी माँ के साथ ख़राब हो रहे हैं अपनी बेटी की वजह से। ऐन मुमकिन है कि ये चीज़ें हों।
वैसे तो रुबीना आंटी के ताल्लुकात सुनने में आया है कि अपनी छोटी बाजी, जी बिल्कुल छोटी वाली बाजी, जिनको उन्होंने और नैना ने चैनल भी बना के दिया था, उन बाजी के साथ ख़राब हुए हैं। यहाँ मैं एक चीज़ कहूँगी कि 2-3 चीज़ें ज़हन में आती हैं, जिनमें से एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा जहन में आती है कि मे बी छोटी बाजी ने उनको इसलिए रोका है कि वो अपनी कुकिंग और अपने किचन की चीज़ें रुबीना के चैनल पर नहीं दिखाना चाहती थी। शायद उनको लगता था ये उनका अपना कंटेंट है। मुझे तो यही लगता है कि एक और रिश्ता जो है, एक और दोस्ती जो है वो वाइटी खा गया। जी बिल्कुल, छोटी बाजी को लगता है कि किचन का कंटेंट उनके व्लॉग में होना चाहिए और रुबीना इसे ख़राब कर रही है, शायद इसीलिए उन्होंने रोका। लेकिन छोटी बाजी ये भूल गई हैं कि उनको चैनल जो है वो आई थिंक नैना या नैना की अम्मी ने ही बनवा कर दिया था और उन्हें इस तरफ लगाया था कि आप वाईटी के ऊपर काम करें, आप व्लॉगिंग करें और आप बाहर जाया करें, आप दुनिया को चीज़ें दिखाएं, आप एक्सप्लोर करें अपने सिटी को, अपने बाज़ारों को, अपने मार्केट्स को, तो आप भी व्लॉगिंग करें, इससे अच्छी अर्निंग होगी। आई थिंक ये मशवरा इनको रुबीना आंटी या नैना ने ही दिया था। जहाँ इनकी ज़ाती चपकलिशें थी उसमें गुजार रही थी सब कुछ, वहीं जो है आई थिंक इन्होंने किचन से रोका, क्योंकि रुबीना आंटी के व्लॉग से ये अंदाज़ा हो रहा था, वो अपने व्लॉग में कह रही थी कि अब जो है वो मैं यहाँ किचन में कुकिंग नहीं दिखाऊंगी, मैं यहाँ कुकिंग करूँगी भी नहीं और मैं अपने घर जाऊँगी, मैं वहाँ कुकिंग करूँगी। तो छोटी बाजी जो है शायद इस चीज़ को क्लियर करें कि उन्होंने क्या किया ऐसा रुबीना के साथ। लेकिन अगर उन्होंने अपने कंटेंट की खातिर अपने किचन में बनने वाले खानों की वीडियोस से जो है वो रुबीना आंटी को रोका है तो बहुत गलत किया है, क्योंकि उनको इस फील्ड में जो है वो रुबीना और नैना ही आई थिंक लेकर आए थे। और दोस्तों, आजकल बड़ी सरगर्म है एक न्यूज़ जो पूरे वाईटी के ऊपर आए दिन फैल जाती है, वो है शाह साहब की, मैं कहूँगी शाह साहब की कारस्तानियाँ ही कह सकते हैं, क्योंकि ये शाह साहब जो हैं एजाज़ नाम से जो वाईटी के ऊपर आजकल मशहूर हुए हैं और ये कुछ ज़्यादा ही फुटेज खाने के चक्कर में है। जैसे कि मैंने अपने पिछले रिएक्शन में बताया था, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ये लगता है कि ये फेमस होने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर अब लोगों ने फिर ये कहना शुरू कर दिया है कि वो जो है आकर कह चुका है कि सितारा के और उसके कोई ताल्लुकात थे। वो ये भी मीडिया पर कह चुका है वाईटी के ऊपर कि वो आयत का बाप है। लेकिन दोस्तों, अभी तक हमने ऐसी कोई वीडियो नहीं सुनी जिसमें उस बंदे की अपनी वॉइस हो, वो अपनी वीडियो में अपनी ज़बान से बात कह रहा हो कि सितारा के साथ उसके किसी किस्म के अच्छे बुरे कोई भी ताल्लुकात थे और कोई भी बच्चा बच्ची उसका जो है वो सितारा से है। ऐसी कोई बात उस बंदे ने अपने मुंह से नहीं कही। लेकिन हेटर्स जो है वो कहते हैं ना कि ख़ुद से ही एक हवा क्रिएट कर रहे हैं, एक चीज़ जो है उसको ख़ुद से ही एक इमेजिनेशन करके और अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में बैठे हुए। असल चीज़ क्या है इस सारी चीज़ के पीछे, कि हेटर्स को कंटेंट चाहिए। हेटर्स के पास अब बिल्कुल कंटेंट नहीं है। मैं सितारा यासीन के हेटर्स की बात कर रही हूँ, उनके पास नया कोई कंटेंट नहीं है, उन्हें सितारा यासीन की तरफ से कोई घास नहीं पड़ रही। जो चीज़ें वो लेकर आते हैं उनको हम जो है सितारा के सपोर्टर्स वो वैल्यू बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। तो उनको ऐसा कंटेंट चाहिए जो जंगल में आग लगा दे और लोग बोले हाँ वाकई ऐसा कुछ है। लेकिन वही बात दोबारा आ जाती है कि कोई प्रूफ नहीं है, ऐसी कोई वॉइस नहीं है, ऐसा कोई वॉइस नोट नहीं है जिसके अंदर वो बंदा खुद आकर मीडिया के ऊपर वाईटी के ऊपर आकर कहता है कि ये सब कुछ जो है वो ऐसी बात है। हाँ, खुद से मनगढ़ंत चीज़ें हैं, बेतहाशा लोग उससे लाइव में क्वेश्चंस करते हैं और वो जलेबी की तरह सीधे जवाब देता रहता है, जिसका कोई सिरा किसी के हाथ में अभी तक नहीं आया। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हेटर्स जो हैं मेरा ख़्याल से वो रोज़ रात को एक सपना देखते हैं और उनके सपने के अंदर ये स्टेटमेंट जो है वो शाह साहब सपने में आकर देते होंगे। वो इस किस्म की चीज़ें जो अपने चैनल्स पे आकर हेटर्स कह रहे हैं वो सब उनकी इमेजिनेशन है या उनके वो ड्रीम्स हैं जो वो सारा दिन सोचते हैं कि शायद आज शाह साहब आ जाएं और इस लाइव में शायद शाह साहब आके ये बात कर दें। तो वो ख़ुद से ही इस चीज़ को इमेज एक बना लेते हैं और आके उसको खुद ही अपना कंटेंट बनाकर खुद से ही सब कुछ कर लेते हैं, यानी खुद ही सवाल और खुद ही जवाब। तो यहाँ एक चीज़ जो है वो मैं शाह साहब से कहूँगी कि आपको जो है वो थोड़ी सी इस्लाह की ज़रूरत है। आपकी फ़ैमिली में अगर कोई आपका बड़ा हो तो आपकी इस्लाह करे कि आप ये ज़नानियों वाले काम छोड़ दें, या तो आप वाईटी के ऊपर आकर सीरियसली अपना मुद्दा रखें, या फिर आप जो है ये अपने ज़नानियों वाला हेयर स्टाइल लेकर कहीं साइड में हो जाएं। सॉरी टू से, मुझे आपके फेस पर ही ऐसा लगता है कि ये ऐसा हेयर स्टाइल है। खैर, अक्सर इनके लाइव्स में हमने देखे ना दोस्तों, अजीब बाल हुए हुए और लोग जो उस पर इमोजियाँ लगा देते हैं। शायद आज मैं भी थंबनेल में कोई ऐसी कारस्तानी कर लूँ अगर मुझे इनकी कोई पिक कहीं से मिल गई तो, जिसमें इनके बाल बिखरे हुए हों।
खैर, तो मैं ये कह रही थी कि इनके घर से इनकी इस्लाह होनी चाहिए। पता नहीं तरबियत शायद ठीक नहीं हुई, या इनको पता नहीं है कि ये आकर लोगों को वैसे अपने पीछे लगा रही हैं। इनको शौक़ है कि इनकी कोई पूँछल हो और कोई पकड़ के और ये भाग रहे हों और वो पीछे झूल रहे हों। लगता कुछ ऐसा है, जो अभी तक जितनी चीज़ें इन्होंने वाईटी के ऊपर की इंशा साहब ने, उससे ऐसा ही लगता है कि इनको शौक़ है अपनी कोई पूँछल बनाने का, कोई फुटेज खाने का, या शायद ये सोच कर आए हैं कि वो क्या कहते हैं कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो इन्हें नाम बनाना है, भले से बदनाम होकर ही सही। अब इस उम्र में ये कुछ गंद खाना चाहते हैं। अल्लाह ही इनके और हम सब के हाल पर रहम करे। वैसे अगर कोई इनकी फैमिली से सुन रहा है मेरे इस रिएक्शन को, तो आप प्लीज़ प्लीज़ अपने इस बेलगाम को जो है ना, ये जो है अब मैं कुछ कहूँगी तो बुरा लगेगा कि शाह साहब को ऐसा कह दिया, तो इसको कुछ लगाम डालें, इसकी कोई डोर खींचें, कोई रस्सी खींचें, इसको बताएं कि या तो तुम आके पूरा उगल लो या तुम साइड पे हो जाओ। बैठकर क्या गंदगी में पत्थर मारते हो, खुद पर भी छींटें आएंगी और सैयदों का नाम भी ख़राब होगा, क्योंकि ये लोगों को मुकम्मल तौर पर डिनाई भी नहीं करते कि आप जो है ऐसी बातें ना करें जिनसे मेरा कोई रिलेशन नहीं है, या जिन बातों से मैं कहीं से भी रिलेट नहीं करता, या कोई बात ऐसी जो मुझसे रिलेट नहीं करती उसको मुझसे जोड़कर ना बताया जाए। नहीं, ये उन चीज़ों को एंजॉय करते हैं और इशारे किनाइयों में बातें करते हैं, तो वहाँ लगता है कि शायद इनकी तरबियत में कोई कमी है। वो कहते हैं ना, कुछ कह भी नहीं सकता, मजबूर हूँ, फला, ये चीज़ें मैं अपने पिछले रिएक्शन में कह चुकी हूँ। खैर दोस्तों, मेरा ख़्याल है इस वक्त के लिए इतना काफ़ी है। जो लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, हाँ लाइक ज़रूर करके जाइएगा। हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और शैतान सिफ्त मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे फैमिलीज़, हमारे चैनल्स को महफूज। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।